हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस सेट जो 4/5/2023 के द्वितीय पाली परीक्षा में पूछा गया था मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है उसको देखिए। ठीक है, पहले सवाल में क्या कहा है, इसमें क्या है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज द नो एरर। आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से उस पार्ट में से सेंटेंस के कुछ पार्ट में गलती है तो उसको आपको चुनना है, अगर गलती नहीं है तो नो एरर में आपको टिक मारना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सवाल में टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज ए नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज, यानी नाइटमेयर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए बहुत सारे मेडिकेशंस और थेरेपीज हैं। तो यहाँ गलती क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेडिकेशंस और थेरेपी जो है प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नाउन है। ये क्या है, प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन है। जो प्लूरल नाउन रहने पर देयर के साथ आर का प्रयोग होता है, आर का। तो आर का प्रयोग होता है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इज का प्रयोग होता है, यही गलती होगा। ऑप्शन सी, देयर इज ए नंबर। ठीक है, दूसरा एक इडियम दिया हुआ है, इडियम और फ्रेज है, इसका मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, इडियम और फ्रेज का मीनिंग बताना है। ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, देखिए ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट का मतलब होता है पुरानी बातों या व्यक्तियों को याद करना। ठीक है, घर की याद सताना। तो इसका अर्थ हो जाएगा समथिंग पावरफुल्ली नॉस्टैल्जी। ठीक है, नॉस्टैल्जी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, आपको सेम मीनिंग बताना है। ठीक है, कन्फर्म का, तो कन्फर्म मतलब होता है पुष्टि करना, अनुमोदन करना, समर्थन करना। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोरोबोरेट। ठीक है, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट मतलब आपका कन्फर्म होता है। और इसमें जो दिया है कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है क्षय, विनाश। ठीक है, दूसरा है कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है आपका टक्कर। ठीक है, उसके बाद है कोलेबरेट, कोलेबोरेट, यहाँ पर कोला, यहाँ देख सकते हो कोरोबोरेट है ये, और ये कोलाबोरेट है। तो कोलाबोरेट मतलब मिलकर काम करना, एक दूसरे से सहयोग करना। ठीक है, चलिए चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चुन के दिखाना है। ठीक है, तो न्यू, सेट, ड्रैप, वाइप, सराउंड। देखिए इसमें जो गलती है वो गलती क्या है, इसमें हो जाएगा आपका NEWEST जो है, यहाँ पर यही गलती है, ई नहीं लगेगा। ठीक है, NEW, ठीक है, EST, ये हो जाएगा न्यूजेस्ट, न्यूएस्ट। ठीक है, न्यूएस्ट हो जाएगा जो सुपरलेटिव डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ ए गैस डैश। ठीक है, देखिए यहाँ पर पे गैस लीक हो जाएगा, लीक द्रव्य या गैस का रिसना। ठीक है, और LEE के लीक, इसका मतलब होता है प्याज की जाति का एक कंद। ठीक है, लीड मैंने शीशा और लियर मैंने बुरी नज़र, याद रखिएगा। चलिए फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन, इसमें आपको नो एरर वाला चुनना है। ठीक है, नो एरर वाला सवाल है, अगर लग रहा है कि जो सेंटेंस है उसमें कुछ गलती है तो आपको चुन के बताना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है चुनने के लिए, अगर नहीं तो नो एरर में टिक मारना है। तो इसमें देखिए आई पार्टिकुलर लाइक दैट किटन बिकॉज इट हैज वाइट फीट, ये पार्टिकुलर एक एडजेक्टिव है, जबकि लाइक ए वर्ब है। ठीक है, तो इसमें जो गलती है आई पार्टिकुलर लाइक यही गलती है, पार्टिकुलर के स्थान पर पार्टिकुलरली का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, इसका जो एंटोनिम है आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड का। सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, संदेहयुक्त, शंकापूर्ण। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका डिफिनिटिव, डिफिनिटिव। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इससे चुन के आपको भरना है। स्नो डैश लाइटली एज एवरीवन वाज लिविंग चर्च। देखिए इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा वाज फॉलिंग, वाज फॉलिंग, वाज फॉलिंग क्यों होगा, तो वाक्य में जो आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया, लिविंग आया, यहाँ पर देख सकते हैं एवरीवन वाज लिविंग चर्च,
इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। नो एरर वाला क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि कोई इसमें कुछ गलती है तो आपको ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है इस तरह का, ठीक है। इस ऑप्शन में से आपको चुनना है, अगर गलती नहीं है तो नो एरर में टिक मारना है, ठीक है। देयर इज नो बिग डील इफ शी डिडंट केम टू द पार्टी। देखिए यहाँ पर गलती क्या है आपको पूछा गया है। देखिए डिडंट के बाद भर वन आता है, ठीक है, डिडंट के बाद भर वन और यहाँ भर टू दिया हुआ, यही गलती है। यानी केम टू द पार्टी, ये गलती है। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का आपको उचित मीनिंग बताना है। अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है कोई कार्य तेजी से करना ताकि वह एक निश्चित समय से पूर्व समाप्त हो जाए। तो इसका हो जाएगा आपका रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम, ठीक है। चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग गलती नहीं है, उसको आपको चुनना है। 4 ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ तब समझ में आएगा। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो गलती है, इसमें ग्रिप का स्पेलिंग गलती है, इसमें भी ग्रिप का स्पेलिंग गलती है, ठीक है। और टाइटन का स्पेलिंग जो होता है वो होता है TIGHTENED, ठीक है, इसमें तो गलती है, इसमें भी आपका गलती है, ठीक है। इसमें सही है, इसमें सही है, TIGHTENED, इसमें सही है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें फ्रैक्शन का स्पेलिंग गलती है, ठीक है, इसमें फ्रैक्शन का स्पेलिंग गलती है, इसमें फ्रैक्शन का स्पेलिंग सही है, इसमें फ्रैक्शन का स्पेलिंग ठीक है। ऑन हर्बल, यही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइटन और फ्रैक्शन दोनों का स्पेलिंग सही है, बाद बाकी सब में गलती है। इसमें ग्रिप का स्पेलिंग गलती था। चलिए, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है, अगर आपको अंडरलाइन पार्ट जो है उसमें कुछ गलती नज़र आ रहा है तो आपको ये 3 ऑप्शन में से चुनना है, अगर नहीं तो चौथा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट में चुनना है, ठीक है। तो MLA इज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग बाय द वोटर्स ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी टू द लेजिस्लेचर। क्या होगा इसमें इलेक्टिंग बाय द का क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ जो है MLA इज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग, यहाँ एज के बाद वर्ब 3 आया, ठीक है, जो नहीं होता। इलेक्टिंग बाय द के स्थान पर इलेक्टेड बाय द से इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर इलेक्टिंग नहीं होगा, इलेक्टेड होगा। चलिए, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको एबोलिश का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो एबोलिश का अपोजिट मीनिंग होता है, इसका सबसे हिंदी मीनिंग होता है खत्म कर देना, तो इसका हो जाएगा फॉर्मेलाइज, यानी निर्मित करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। उचित ऑप्शन आपको खाली स्थान से भरना है। तो शी वाज मूविंग स्लोली एंड डैश स्टरडे व्हेन ही फेल। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सैकली एडवर्ब, ठीक है, यानी डगमगाते हुए, सैकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड। इसमें आपको चुन के भरना है, उतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली स्थान आपको चुन के भरना है। सत्या नडेला कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन डैश हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट। देखिए इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रॉम का अर्थ से होता है, ठीक है, फ्रॉम का अर्थ से होता है, और यहाँ संस्थान से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग होगा, तो इसमें फ्रॉम का प्रयोग होगा। किसका हो जाएगा? फ्रॉम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी सब्स्टिट्यूट करना है। बिगेन टू एग्जिट रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। देखिए इसमें
नेसेंट हो जाएगा, नेसेंट यानी नवजात प्रारंभिक, ठीक है। और हेराल्ड मतलब होता है अग्रदूत, और ब्लास्फेमी का मतलब होता है आपका इस निंदा, धर्मी निंदा, और नेब का मतलब होता है धूर्त या बदमाश। चलिए, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, ये पूछा गया है, यानी सिनोनिम आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड का, स्पाइक्स का। देखिए, स्पाइक मतलब होता है तीव्रता या परिणाम में वृद्धि होना, ठीक है, जिसको हम इंक्रीज कह सकते हैं। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, इसमें भी आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ग्रामेटिकली गलती है तो दी डे आर वार्म, यहीं पे गलती है, ठीक है। यहीं पे गलती क्या है वो आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। इसमें जो गलती है वाक्य में पास्ट टेंस, एक मिनट, सो दी स्टूडेंट्स एट, हाँ पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया, ठीक है। वाक्य में पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर वाज वार्म होता है। चलिए, इसमें भी आपको नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल है, तो चलिए इसमें क्या लगेगा, यू माइट ब्रोकन में। देखिए, यू माइट ब्रोकन में माइट के बाद भर मूल रूप में आता है, इसलिए यू माइट ब्रोकन के स्थान पर यू माइट ब्रेक से इम्प्रूवमेंट होगा, ऑप्शन डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, एवायरी क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमी, ऑटोक्रेसी या एगोनी क्या होगा। तो देखिए, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एगोनी, ठीक है। एगोनी यानी अत्यधिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा, कष्ट अथवा दुख, और एवारी यानी पक्षी, और ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता, और ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।